नमस्कार। देश न्यूज के खास कार्यक्रम इलाज का इलाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मध्य प्रदेश के जबलपुर में निजी अस्पताल संचालकों की मनमानी बढ़ चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस को नजरअंदाज कर धड़ल्ले से हॉस्पिटल खुल रहे हैं। संचालक मरीजों की जिंदगी दांव पर लगाकर अस्पताल में भर्ती कर रहे हैं। करमेता स्थित संस्कारधानी हॉस्पिटल में अचानक छापेमारी के दौरान में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय मिश्रा ने बताया है कि पंजीयन नवीनीकरण का आवेदन निरस्त होने के बावजूद भी संस्कारधानी हॉस्पिटल संचालित किए जाने की शिकायत मिली थी। बता दें कि जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से संस्कारधानी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान हॉस्पिटल में करीब 40 मरीज भर्ती मिले हैं। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने एसडीएम आधार तल को पत्र लिखकर अवैध हॉस्पिटल के खिलाफ में कार्रवाई करने की सिफारिश भी की है। और आपको बता दें कि पिछले दिनों हॉस्पिटल में एक्सपायरी डेट की दवा मिलने से मरीज ने हंगामा किया था और उसके बाद ये दूसरा मामला है। वहीं कांग्रेस ने संस्कारधानी हॉस्पिटल के खिलाफ में अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं होने पर सवाल उठाए हैं। सीएमएचओ डॉक्टर संजय मिश्रा ने बताया है कि जांच के दौरान निजी हॉस्पिटल में करीब 40 मरीज भर्ती पाए गए हैं। संस्कारधानी हॉस्पिटल के मैनेजर अंकुर सोनी और विकास सिंह से मौके पर पूछताछ की गई है। प्रबंधन को भर्ती मरीजों का उचित इलाज कर डिस्चार्ज करने और नए मरीजों को एडमिट करने पर रोक लगाने के सख्त आदेश दिए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय मिश्रा ने बताया है कि एसडीएम आधार ताल को हमने पत्र लिखा है और अवैध तरीके से अस्पताल संचालन करने पर कार्रवाई करने की हमने अपील की है। उन्होंने ये भी कहा कि अवैध तरीके से हॉस्पिटल संचालन के खिलाफ किए जा रहे धरना प्रदर्शन की जानकारी एसडीएम आधार तल को भी दी गई है। कांग्रेस के नगर अध्यक्ष सौरभ शर्मा का कहना है कि प्रशासन की नाक के नीचे लंबे समय से संस्कारधानी हॉस्पिटल चल रहा था। शिकायत मिलने के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग आंखें बंद करता रहा। उन्होंने कहा कि मामले में सीधे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और इस पूरे मुद्दे पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में हमारे डिवीजन हेड विनय जी डिबेट जुड़े हैं। आपका बहुत स्वागत करता हूं विनय जी। शैलेंद्र बारी जो कि प्रदेश सचिव है शिवसेना के, सर आपका भी स्वागत करता हूं। विनय जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से संस्कारधानी हॉस्पिटल पे ये कार्रवाई की गई है, एक मामला पहले भी आया था जब वहां पर एक्सपायरी डेट की दवा मिलने पर एक मरीज ने हंगामा किया था और अब यहां पर प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। क्या कुछ कार्रवाई की है, सबसे पहले बताइए कि वहां पर क्या कुछ हुआ था। विनय जी। तरीके से संचालित किया जा रहा है, इसकी अनुमति 23/6/2023 को निरस्त हो गई है। इन्होंने नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था, तो इनके पास सारी सुविधाएं नहीं होने की वजह से इनकी नवीनीकरण नहीं हुआ और इनके हौसले बुलंद है कि प्रशासन और शासन को कुछ नहीं मानते हैं। अनुमति नहीं होने के बाद ये कार्रवाई इनको करनी पड़ रही है। लगातार शिकायतकर्ता अपनी शिकायतों को कर रहे हैं। मामला हाईकोर्ट भी गया, संचालक महोदय के पास भी गया, पर पता नहीं किस बात की सह है कि किसी भी बात के नियम कानून की यहाँ धज्जियां उड़ाई जा रही है और प्रशासनिक स्तर की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब ये खाना पूर्ति हुई है कि इन्होंने हॉस्पिटल में जाकर के निरीक्षण कर लिया। भाई हॉस्पिटल में जाकर इनको सील करने की कार्रवाई करे, इनको डायरेक्टरों पे एफआईआर करे, तब तो मामला बनता है। भाई एक अस्पताल प्रबंधन की कैसे हिम्मत हो गई कि वो अवैध तरीके से हॉस्पिटल संचालित करना और पूरा प्रबंधन सोया हुआ है। बिल्कुल। और गलत तरीके से इलाज भी चल रहा है वहां पे मरीजों के साथ। अभी दवाइयां जो दी थी एक्सपायरी दी, बाद सेटलमेंट हो गया, मरीज से फीस नहीं ली और उसको छोड़ दिया गया, तो वो भी वापसी हो गए। तो ये गलत तरीके से जो परंपरा चल रही है, ये बहुत गलत तरीका है कि बिना अनुमति के कैसे चल रहा है। पूरा प्रशासन क्या सो रहा है? बिल्कुल। जब प्रशासनिक स्तर पे बात करो तो सही से कोई बात भी नहीं करता और यहाँ की जानकारी भी नहीं देता, मतलब देख कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ में शैलेंद्र बारी जी जुड़े हैं। शैलेंद्र जी, आपसे ये जानना चाहूँगा कि लंबे समय तक बिना लाइसेंस के हॉस्पिटल संचालित होता रहा, प्रशासन सोता रहा और जब इस बात की शिकायत की गई तब प्रशासन ने वहाँ पर कार्रवाई की। क्या कुछ कहेंगे आप? जैसे कि आपको ज्ञात है कि एक इसके लिए हम कई दिनों से आंदोलन करते आ रहे हैं। शिवसेना उद्धव बाला ठाकरे की ओर से आंदोलन किया जा रहा है। अभी विगत 4-5 दिन पूर्व इनकी टीम वहां पर जब निरीक्षण के लिए और मैं भी वहां उपस्थित था, क्योंकि वहां से एक फोन आया था कि एक मरीज को उसमें मरने के बाद उसको छुट्टी नहीं हो रही, डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा है और उसको पैसा मांगा जा रहा है। जब वहां पहुंचे तो यहाँ पर निरीक्षण की टीम खड़ी थी और मुश्किल से 15 से 20 मिनट में निरीक्षण किया। वहां पर तहसीलदार थे और अपने से बिश्नोई डॉक्टर थे
और अपने टीआई साहब से, परंतु जब ये सब जांच होने के बाद इतनी बड़ी घटनाएं घट रही वहां पर, बार बार कहने के बाद भी हमने आंदोलन कई बार किया, ज्ञापन दिया, प्रदर्शन किया, इसमें क्या समझ से परे हो रहा है कि जो शासन क्यों इनके बंद क्यों नहीं करा रहे, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, मगर ये एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ऐसा प्रतीक होता है इसमें सत्ता पक्ष का पूरा हाथ है, जो दबाव है। बार बार सीएमओ साहब कहते हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं, कई बार ऑर्डर निकालते हैं, यहाँ की अब एक हफ्ते से पूर्व ज्यादा हो रहे हैं, उसके बाद उसमें से सील क्यों नहीं लगाएगी। अब उन्हें सीएमओ साहब ने साफ कह दिया कि अब ये एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब के हाथ पे मेरी कार्रवाई जहां तक थी हमने कर दी, मगर हम चाहते कि तत्काल बंद किया जाए, अस्पताल में सील किया जाए, अन्यथा किसी दिन बड़ी घटना घटेगी। जब एक साल पहले पूर्व ही इनको बिल्कुल बिल्कुल ठीक है प्रशांत, अनुमति नहीं दी गई, हाँ, फिर कैसे चल रहा है जी। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ में जो शिकायत करता है प्रशांत बैसु जी, वो भी जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, आपका भी स्वागत करता हूं देश न्यूज में। आपसे लगता है तकनीकी समस्या के चलते शायद उनसे संपर्क नहीं बन पा रहा हमारा। शैलेंद्र जी, जैसा कि शिकायतकर्ता प्रशांत बैसु जी ने भी अपने पत्र में इस बात का जिक्र किया है, उन्होंने भी शिकायत की है। उन्हीं की शिकायत के बाद में जब प्रशासन की टीम वहां पर गई तो सबसे पहले ये नहीं करना चाहिए था कि वहां पर पहले हॉस्पिटल में जब ये मामला सामने आया तो सील कर देना चाहिए था, क्योंकि दिख ही रहा है कि लाइसेंस ही नहीं है, बिना लाइसेंस के कैसे की जाए। यही बात तो बार बार प्रश्न चिन्ह हो रहा है कि इसमें क्यों ऐसा किया जा रहा है, एफआईआर दर्ज तत्काल करके इसको बंद किया जाए, मगर ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा, मुझे समझ के परे हो रहा है। ये प्रश्न चिन्ह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बिल्कुल ठीक है। 1 साल से इनका रिन्यूअल नहीं हुआ, हाँ। वहां पर अनियमितता पाई जा रही है, कहीं एक्सपायरी डेट की, कहीं डेड बॉडी की, कहीं किडनी की शिकायतें, कहीं मरीज के साथ लूट खसोट की जा रही है, इसके बावजूद क्यों नहीं हो रहा। इसमें सीएमओ साहब, सत्ता पक्ष, जितने भी प्रशासन अधिकारी हैं, ऊपर नीचे सबकी मिली भगत चल रही है। प्रशांत बैसु जी भी जुड़ गए हमारे साथ में, अभी उनसे संपर्क नहीं बन पा रहा था, लेकिन अब वो हमारे संपर्क में है और वो भी जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं देश न्यूज में। आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब आपने इस बात की शिकायत की कि लंबे समय से एक हॉस्पिटल बिना लाइसेंस के संचालित किया जा रहा है, हॉस्पिटल में कई प्रकार की कमियां हैं, जिला प्रशासन की टीम वहां पर जाती है और सिर्फ ये खाना पूर्ति करती है कि वहाँ जो मरीज भर्ती थे उनको समुचित इलाज के लिए दूसरे हॉस्पिटल में जाने और उचित इलाज करने की वहां सलाह दी। जब सीएमएचओ ने इस बात का पत्र लिखा कि एसडीएम साहब आप कार्रवाई कीजिए, क्या जो सीएमएचओ होते हैं, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी, वो कार्रवाई करने के लिए उनके पास में कोई अधिकार नहीं होते क्या? क्या वो कार्रवाई खुद नहीं कर सकते थे सील करने की? देखिए, आपको मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा। जब भी अधिकारी कार्रवाई करता है तो ऊपर बैठे अधिकारी उनको संरक्षण देते हैं। जैसे कि पिछले 1 वर्ष हो गए, 1 वर्ष पूरा निकल गया, उनका नवीनीकरण में हॉस्पिटल चल कैसे रहा है? अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि 1 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और हॉस्पिटल संचालित हो रहा है, जिसमें अनेकों प्रकार की अनियमितताएं पाई जा रही है, दिन पे दिन पाई जा रही है। एक्सपायरी दवाई वहां मिल रही है, आप देखेंगे लोगों के मरीजों को वहां परेशान किया जा रहा है। आयुष्मान योजना में वहां घोटाला चल रहा है और इनको क्या है, सबसे बड़ी बात है इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने के कारण 1 वर्ष आप सोच सकते हैं 1 वर्ष ये कैसे हॉस्पिटल चला ले गए। आज की डेट में इनके पास कोई भी परमिशन नहीं है, ये जो ऑर्डर करना और ये दिखाना सिर्फ खाना पूर्ति है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल, आपने भी एक पत्र लिखा है, शिकायत की है, किन किन चीजों को आपने पॉइंट किया है उस पत्र के माध्यम से? देखिए, मैंने इनको बताया है कि पत्र के माध्यम से कि इनके पास पार्किंग स्पेस है ही नहीं है, दमकल वाहन जाने के लिए जगह ही नहीं है, फायर एग्जिट नहीं है, बिल्डिंग परमिशन नहीं है जी, और ये कहते हैं हमारे पास सब परमिशन है। अब एक बात बताइए, बिल्डिंग परमिशन अगर आपके पास है और ऊपर के अधिकारी कहते हैं कि आपको उसके बायलॉज का पालन नहीं करना है और सीएमएचओ अगर इसका पालन करता है, पालन करने में वो दोषी पाए गए, हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है कि पूर्व चरित दस्तावेजों के आधार पर परमिशन ली जाती है और जब यही एक बड़े कांड में परिवर्तित होता है तो सीएमएचओ में गाज गिरती है और ऊपर के अधिकारी कहते हैं सीएमएचओ को अधिकार ही नहीं है, कागज देखना ही नहीं चाहिए, उसका सर्वे भी नहीं करना चाहिए। उनका कहना ये है, ये तो साफ साफ दर्शाता है साहब कि लंबा लेन देन करके इनको संरक्षण किया जा रहा है और राजनीतिक संरक्षण ऑलरेडी इनके पास है, जिसके कारण से 1 साल से हॉस्पिटल चल रहा है, जिससे नवीनीकरण है ही नहीं।
बिल्कुल ठीक है। विनय जी, डेविड आपके पास में आना चाहता हूँ। आपसे भी यही जानना चाहूँगा कि जब वहाँ खुद सीएमएचओ गए, उन्होंने पत्र क्यों लिखा? क्या वो इस बात के काबिल नहीं थे कि खुद कार्रवाई करते? और जैसा कि प्रशांत वैश्य जी ने बताया है कि कई चीज़ों को हमने अपने पत्र में नोटिफाई किया है और हाईलाइटेड किया है कि इन चीज़ों की वहाँ पर खामी है, तो सीधे कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग को करनी चाहिए। अब उन्होंने एसडीएम को पत्र लिखा है, एसडीएम क्या कुछ कार्रवाई करेंगे? एसडीएम कार्रवाई करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर डिस्प्यूट होता है किसी से, और स्वास्थ्य विभाग जो अधिकारी होते हैं वो अपने स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई करते हैं। अगर उन्होंने इसको नहीं पाया है ये काबिल व्यवस्था है और इसको निरस्तीकरण कर दिया है, तो सील करने का काम लॉ एंड ऑर्डर के पास होता है। जो व्यवस्था कलेक्टर करते हैं और ये पुलिस के माध्यम से होता है, क्योंकि बिना एसडीएम के वहाँ पे सील करना संभव नहीं होता है। ये दोनों अधिकारियों की संयुक्त कार्रवाई होती है, जिसकी वजह से इसका संचालन किया जाता है। इस मामले में हमने कलेक्टर साहब से भी बाइट लेने की कोशिश की, उन्होंने बोला मामला एसडीएम को दे दिया है, और एसडीएम महोदय से भी हमने बात करी तो उन्होंने बोला हम कार्रवाई कर रहे हैं, पर वो स्वयं नहीं जा करके उन्हें नायब तहसीलदार को वहाँ भेजा, जिन्होंने ये सब देख रेख करके आगे की 40 मरीज वहाँ पे भर्ती हैं। इसका मतलब ये हॉस्पिटल संचालित हो रहा है। जब सीएमओ साहब खुद कह रहे हैं, खुद स्पॉट पे जा रहे हैं, उनको मालूम है कि इसकी अनुमति नहीं है, एक बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जो एक मैसेज जाए पूरे प्रदेश में कि यार अवैध संचालन कोई भी अस्पताल नहीं कर सकता। और ये छोटा मोटा अस्पताल, ये बड़ी तादाद पे मरीज भर्ती है। 40 मरीज भर्ती होना कम नहीं है, तो एक इनने जो गिनती कर ली वो है, और जो गिनती नहीं कर पाए वो कितने मरीज होंगे आगे पीछे। ओपीडी भी चला रहे हैं, पूरा मतलब एक खिलवाड़ हो रहा है, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। प्रशासन यहाँ पे एक घुटने टेकने की मुद्रा में खड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक है विनय जी, आप ठीक है विनय जी, हम यहाँ से लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो डॉक्टर संजय मिश्रा है, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी, उनसे भी उनकी टिप्पणी ली जाए, उनका बयान ली जाए और अपना पक्ष देखा जाए। लगातार हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वो फ़ोन उठाएं, कॉल रिसीव करें, लेकिन वो हमारा कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप उनको? मैंने कहा आपसे कि सीएमएचओ ने अपना काम कर दिया है, पर उनका हर कार्यक्रम गतिविधि में सम्मिलित होना जरूरी है। हमने इस बारे में पुलिस अधीक्षक महोदय से चर्चा करी थी कि काफी गलत तरीके संचालित हो रहा है, थाने को लेकर के, को लेकर के आप इसको सील की कार्रवाई करें। तो उन्होंने बोला हम आपको जितनी फोर्स चाहिए हम उपलब्ध करा देंगे। यहाँ फोर्स का मामला है, यहाँ डॉक्टर है और स्वास्थ्य का मामला है, यहाँ कौन सा लड़ाई झगड़ा होने वाला है जाके वहाँ पे आप कार्रवाई करो? बिल्कुल फोर्स की जरूरत है, थाने के बाद इसकी फोर्स ऑलरेडी रहती है। तो ये सब मिली भगत का मामला है, संगठन है, नहीं तो कोई आम हॉस्पिटल होता है। इससे पहले 50 दिन बंद हो गए जबलपुर हॉस्पिटल, तो एक ही संचालित हो रहा, बाकी लोगों को क्यों नहीं, बाकी हॉस्पिटल क्यों नहीं संचालित हो रहा है? क्या उसमें डर ज्यादा है, इनमें डर नहीं है? बिल्कुल बात है, बड़ा संगठन है, राजनीतिक संगठन है, इसके कारण जबलपुर का प्रबंधन कार्रवाई नहीं करना चाहता। प्रशासन इस समय घुटने टेकने की स्थिति में खड़ा हो। बिल्कुल ठीक है। शैलेंद्र जी, आपसे जानना चाहता हूं कि लगातार हमने, जैसा कि विनय जी को भी बताया, कि हमारी टीम ये कोशिश कर रही है कि सीएमएचओ को भी इस मामले में जोड़ा जाए, उनसे अपना पक्ष रखा जाए। क्यों आखिर वो मीडिया के सामने अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं? हम जब ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी टिप्पणी दें, अपना बयान जारी करें और ये बताएं कि ये जो मामला हुआ है उस पर हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं या प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है, आखिर वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? सीधा सीधा प्रतीक होता हैगा कि सीएमओ साहब आपके सामने इसलिए सब मीडिया के सामने नहीं आना चाहते हैं, तो उनके संरक्षण पर ही तो चल रहा है जी। 1 साल से उनके संरक्षण में चल रहा है, कागजी कार्रवाई उन्हें बार बार करते हैं। यदि वो अपने तरीके से करते होते तो मेडॉस हॉस्पिटल तत्काल बंद कर दिया गया था 1 महीने के अंदर। 1 साल से कैसे चल रहा है? हमारा उनसे कई बार संपर्क हुआ दूरभाष से, हमने उनसे पूछा, अभी हमने कल ही पूछा था कि डॉक्टर साहब आगे कार्रवाई क्या करेंगे, तो उन्हें सीधा उत्तर उनका यही था कि हमने अपना लिख के हमने एसडीएम महोदय जी को दे दिया है, अब वो कार्रवाई करेंगे, उनके देख रेख में अब सब होगा। तो प्रतीक तो ये होता है, इनको या डर है, प्रशासनिक डर है, राजनीतिक डर है, या फिर इनका लेन देन है, सीधा प्रतीक होता है ये। बिल्कुल, इसलिए आपके सामने वो आना नहीं चाह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और चूंकि वहाँ का जो पंजीयन के नवीनीकरण का जो आवेदन था उनका निरस्त हुआ, तो ये जो पंजीयन का आवेदन दिया था आखिर वो क्यों निरस्त किया गया? और जब वो निरस्त हो गया था तो क्या दोबारा पंजीयन के लिए आवेदन नहीं देना चाहिए था हॉस्पिटल संचालक को? वो पंजीयन हमने निरस्त इसलिए किया
कि सीधा सीधा उसमें उनके कूट रचित दस्तावेज थे, और राजनेता हम लोग के आंदोलन में नष्ट किया। और साथ ही जो आपने पूछा कि उनने आवेदन किया था, मगर ये जो जनप्रतिनिधि लोग विरोध कर रहे हैं, उसके कारण, ये डर के कारण ये कर नहीं पा रहे, मगर संचालित करवा रहे हैं जी। इनके पास में कागजात नहीं देने के बाद भी ये संचालित अस्पताल करा रहे हैं। इनका पूरा संरक्षण है मुख्य चिकित्सा अधिकारी का और राजनीतिक संरक्षण ये मिला हुआ है। प्रशांत वैसे जी कुछ कह रहे हैं। प्रशांत जी, मैं भी आपसे यही जानना चाहता हूं कि एक बार जब हॉस्पिटल संचालकों ने या प्रबंधन ने आवेदन दिया, उनका आवेदन निरस्त हो गया, तो क्या उनको दोबारा आवेदन नहीं देना चाहिए था? नहीं, उन्होंने बिल्कुल आवेदन किया था, लेकिन उनको पूरे मापदंडों को नहीं कर पा रहे थे, इस कारण उनका नवीनीकरण नहीं हुआ। जांच में ये दोषी ऑलरेडी पाए जा चुके हैं, तो कैसे सीएमएचओ नवीनीकरण इनका कर रहेगा? तो ठीक है, नवीनीकरण के लिए जब उन्होंने आवेदन दिया तो उनका आवेदन निरस्त हो गया। उनमें आपने ही बताया है कि वो मापदंडों पर खरा नहीं उतर पा रहे हैं। जब मापदंडों पर खरा नहीं उतर पा रहे हैं, उसके बावजूद भी हॉस्पिटल चल रहा है, सीधी कार्रवाई कब करेंगे? अब सीधा सवाल तो प्रशासन पर भी उठता है, कलेक्टर पर भी उठता है, स्वास्थ्य विभाग पर भी उठता है कि जब आपके मापदंडों के अनुसार हॉस्पिटल नहीं चल पा रही है, आप उनका नवीनीकरण नहीं कर रहे हैं लाइसेंस का, तो आप उस पर कार्रवाई करिए ना, एफआईआर करिए ना। ये एफआईआर की प्रक्रिया क्यों नहीं कर पा रहे हैं? यही तो बहुत बड़ा प्रश्न है कि जब आपके पास कुछ नहीं तो आप हॉस्पिटल का संचालन करते हैं, और जब यही बात हायर अथॉरिटी के पास जाती है, डायरेक्टर हेल्थ के पास जाती है, अपील के माध्यम से जाती है, तो डायरेक्टर हेल्थ ना ही उनको परमिशन दे रहे चलाने की, और गोलमोल जवाब देके वो हॉस्पिटल चला रहे, वो कोई कार्रवाई नहीं करी, जिसकी शिकायत भी हमने कर रखी है। डायरेक्टर हेल्थ की भी हमने शिकायत की है कि आपने अवैध संरक्षण दिया हुआ है। अब ये बताइए, ये सीएमएचओ के अधिकार छीन ले रहे हैं, जो गाइडलाइन है सीएमएचओ को पालन कराना है। तो ये कहते हैं डायरेक्टर हेल्थ, ये कहते हैं कि उसको आपको देखने की जरूरत नहीं। हमारी मुख्य लड़ाई ये है कि कूट शरीफ दस्तावेजों के आधार पे ये फर्जी परमिशन ले लेते हैं, और कुछ ऐसा समय आता है कि कोई बड़े हादसे हो जाते हैं। जैसे कि पिछले 1 साल पहले देखेंगे, 8 लोग मरे, 26 लोग घायल हुए। तो क्यों? क्योंकि वहां पे फायर एक्सीडेंट नहीं था। फिर आपने सीएमएचओ को दोषी बना दिया कि सीएमएचओ ने परमिशन दी। लेकिन हम जल पे क्यों नहीं जा रहे कि ऊपर बैठे लोग जो डायरेक्टर है ये संरक्षण दे रहे हैं, सही कार्रवाई इन पे होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और चूंकि अब मामला उठ चुका है, आप नियम का पालन नहीं करें, सीएमएचओ को कहते हैं आप आंख बंद कर लें, आप नियम का पालन नहीं करें, अब सीएमएचओ क्या करें? बिल्कुल, सीएमएचओ ने अपनी कार्रवाई की, डायरेक्टर है जो करने ही नहीं दे रहे। नहीं, उन्होंने कार्रवाई नहीं की, उन्होंने सिर्फ सिफारिश की है कि आप ये कार्रवाई करें। 1 साल से नवीनीकरण नहीं हुआ है, और हॉस्पिटल संचालन हो रहा है, चलिए वो भी मान लिया। आपने पंचनामा किया, आपको 40 मरीज वहां मिले बिना नवीनीकरण के, आपने एफआईआर क्यों नहीं की? क्यों नहीं की आपने एफआईआर? 2 दिन बीत जा रहे हैं, आपने शील भी नहीं किया उसको, क्यों? आखिर ऐसा कौन सा संरक्षण है, ऐसा कौन सा लेन देन चल रहा है कि आप उनके ऊपर मेहरबान है? ये देखिए, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल ठीक है। नहीं, आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने सिर्फ कार्रवाई करने के लिए उन्होंने सिर्फ सिफारिश की है, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि कार्रवाई की जाए, सिर्फ सिफारिश की है। खाना पूर्ति कर रहे हैं साहब, वही तो मैं बता रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। चाहे वो पुलिस हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे पूरा स्वास्थ्य विभाग। बिल्कुल ठीक है। एक नहीं, अनेकों हॉस्पिटल है, बिल्कुल, क्योंकि कुछ तो बंद हो गए, लेकिन इनको सत्ताधारी पार्टी के संरक्षण प्राप्त है, और संरक्षण प्राप्त है, कोई कुछ नहीं कर पा रहे। ठीक है विनय जी, जब ये कल मामला उठा था, कार्रवाई हो रही थी, उसके बाद से आज हॉस्पिटल में क्या कुछ हालात है? क्या हॉस्पिटल में अभी मरीज हैं या नए मरीज भर्ती हो रहे हैं? क्या हॉस्पिटल अभी खुला है? क्या कुछ वहाँ के हालात है अभी? हॉस्पिटल पूरी तरीके से मनमानी में उतरा हुआ है। और ये मनमानी ही है जो कि 40 मरीज वहाँ पे मिले हुए। अवैध हॉस्पिटल बाकायदा किया जा रहा है, नियम से किया जा रहा है, ओपीडी भी इनके संचालित है, और 40 मरीज की भर्ती है, उनका इलाज हो रहा है। अभी 40 मरीज को खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, ये कौन जवाबदारी इनकी लेगा? क्योंकि इनके पास तो मान्यता है ही नहीं। कोर्ट भी जाएंगे तो बोलेंगे साहब तो अवैध हॉस्पिटल में तुम्हारा इलाज हो रहा था। कोर्ट भी उनको नहीं सुनने वाली है मरीजों को, क्योंकि जो वैध होता है उस पर कानून लागू होता है, जो अवैध होता है उस पर कोई कानून लागू ही नहीं होता, उस पर तो अवैध होने की कार्रवाई लागू होती है।
और कार्रवाई की जाना चाहिए। इस तरीके से हमारा प्रदेश में मैसेज अच्छा नहीं जा रहा है, और किसी को संरक्षण देना, अवैध तरीके से संचालित होना, बार बार प्रशासन के पास बात आना, बार बार मुद्दे होना, धरने प्रदर्शन होना, और सामाजिक लोग आगे आकर के इसका विरोध करते हैं। किसी चीज से सुनवाई अगर नहीं हो रही है तो हम क्या माने प्रशासन। देश न्यूज हमेशा ये मुद्दे को उठाता रहा है, बार बार उठाया है। हमने हर एक अधिकारी से सामने जाकर के बात की है, फेस टू फेस बात की है। बिल्कुल, लेकिन सबका यही है कि हम कर रहे हैं। जो 40 मरीज वहां पर भर्ती है उनको उचित इलाज करके डिस्चार्ज करने की जो प्रबंधन को उन्होंने सलाह दी है, उनको बताया है, क्या उनकी आड़ में नए मरीजों का इलाज नहीं हो रहा होगा? अगर हॉस्पिटल अभी भी खुला है तो ये अभी भी प्रशासन पर सवालिया निशान है कि अभी भी वो क्यों खुला है। क्या उन 40 मरीजों को दूसरी जिला हॉस्पिटल में रेफर नहीं कर देना चाहिए था? क्या जबलपुर में जिला अस्पताल नहीं है? ये भी एक बड़ा सवाल है विनय जी। बहुत सही बात है ये कि बिल्कुल उनको, मरीजों को बिल्कुल एक दिन भी अनुमति नहीं दी जाना चाहिए थी। 1 घंटे की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए था अपना इलाज कीजिए। बिल्कुल, हाँ, तो क्या होता है, मरीजों के स्वास्थ्य का मामला उनके जीवन का मामला है, और अगर अवैध है वो तो व्यवस्था से हट गई चीजें, उसका विधि सम्मत जो कार्य होना चाहिए। प्रशासन इतना बड़ा है, पूरा संचालन करता है, उसको तुरंत कार्रवाई की जाना चाहिए। सीएमएचओ साहब को आगे आकर के ये अनुमति नहीं दी जाना चाहिए कि आप जब तक उनका इलाज चल रहा करते, तो लोग साल भर इलाज कराते रहेंगे, भर्ती रहेंगे, तो क्या हॉस्पिटल को क्या संचालित करने की अनुमति दे देंगे? बिल्कुल ठीक है, नहीं होना की जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। शैलेंद्र जी, अंतिम टिप्पणी आपसे ही चाहूंगा। वहां पर मरीज अभी भी भर्ती है, उन मरीजों की आड़ में अन्य मरीजों का भी इलाज हो रहा होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि नहीं हो रहा होगा। हालांकि हो रहा होगा, जैसा कि विनय जी ने बताया कि ओपीडी चालू है, वहाँ के सभी विभाग चालू है, डॉक्टर वहाँ पर मौजूद है। 40 जो मरीज है उनको उचित इलाज दिए जाएँ और इलाज के बाद उनको डिस्चार्ज किए जाएँ, ये सीएमएचओ ने कहा है। अब सवाल यह है कि जब आपने ये पा लिया है कि बिल्कुल वो फर्जी है, उसके पास में अवैध तरीके से लाइसेंस है और वो आपके मापदंडों के अनुसार फिट नहीं है, तो आपने उसको तुरंत ही एक्शन क्यों नहीं लिया? आपने तुरंत ही उन मरीजों को दूसरे अस्पताल में रेफ़र क्यों नहीं किया? आपको ये चाहिए था कि आप उनको जिला अस्पताल में रेफ़र कर देते, वहाँ बढ़िया इलाज होता उनका। अभी भी हॉस्पिटल खुला है तो ये जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि अभी भी उसको बंद करवाएं। अनहोनी अगर कोई घटना हुई तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? क्या वहाँ के कलेक्टर होंगे? क्या वहाँ के सीएमएचओ होंगे? कौन होगा? इसमें तो पूरी जवाबदारी जिला प्रशासन के ऊपर जाएगी, साथ ही सीएमएचओ साहब के ऊपर भी जाना जाएगी। अगर जे आप बार बार इसी बात को अपन कह रहे हैं कि जे लोग जब निरीक्षण कर दिया गया है, हो गया है, उसके बाद ये लोग बंद क्यों नहीं करवा रहे हैं वहां पर? और अभी ओपीडी इनकी चालू है, जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ कल की ओपीडी इनकी चालू है, और नए मरीज यदि आएंगे तो जो लेने में भी नहीं रुक चुकेंगे, क्योंकि इनके पास संरक्षण पूरा राजनीतिक संरक्षण है और स्वास्थ्य अधिकारियों का संरक्षण है, तो जो नए मरीज भी लेंगे तो ले रहे होंगे। इसकी पुष्टि शीघ्र कर दी जाएगी शिवसेना द्वारा। इसमें चलते ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जिस दिन हमारे पास में आया, 1-2 दिन में रिकॉर्ड आया और हमने आपके सामने पेश किया, और हम इसमें लगे हुए हैं, हम इसको बंद ही कराते रहेंगे। जो जनता की जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये कोई अग्निकांड जैसी इच्छा कर रहे हैं कि वहाँ अग्निकांड हो, वहां पर लोग मरे। ये प्रशासन को भी आंखें खोलना चाहिए। तो आंखें जब खुलेगी, जब घटना घटने वाली होगी, जब खुलेगी। बिल्कुल, और हम इसको बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। ये हम प्रशासन को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि शीघ्र इसको बंद कराया जाए। यदि नए मरीज पाए जाते हैं तो इसका भुगतान कलेक्टर महोदय, माननीय अपने सीएमएचओ, स्वास्थ्य अधिकारियों को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। चूंकि हमारे पास में अब समय का अभाव है, इसलिए आपसे विदा लेना पड़ेगा। आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपने विचार रखे, आप सभी का बहुत शुक्रिया। बता दें कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में निजी अस्पताल संचालकों की मनमानी इतनी बढ़ गई है कि बिना फिट हॉस्पिटल भी अब धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं। जिस हॉस्पिटल के पास में लाइसेंस नहीं है, जिसके लाइसेंस के निरस्तीकरण कर दिए गए हैं, वो हॉस्पिटल 1 साल से चल रहा है। वहाँ पर बाकायदा 40 मरीज भर्ती है। जिला प्रशासन की टीम जब वहाँ जाती है तो पाती है कि वहाँ पर 40 मरीज भर्ती है, लेकिन सीधे एफआईआर न करके, सीधे कार्रवाई न करके सिर्फ एक सिफारिशी पत्र दिया जाता है कि इस हॉस्पिटल पर कार्रवाई की जानी चाहिए। अब जिला प्रशासन के पर भी सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग पर भी सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि क्या हॉस्पिटल संचालकों पर किसी राजनीति के बड़े व्यक्ति का हाथ है, और अगर है तो किसका है?
कौन है वो जो इतने बड़े हॉस्पिटल को अवैध तरीके से संचालित कर रहा है और जिस पर राजनीतिक संरक्षण है। ये तमाम प्रकार के जो सवाल है वो हॉस्पिटल संचालक पर भी उठ रहे हैं, जिला प्रशासन पर भी उठ रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग पर भी उठ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करेगा, स्वास्थ्य विभाग क्या कुछ कार्रवाई करेगा, क्योंकि मामला लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।